टाइप्स ऑफ जाइलम, बेसिस है ओरिजिन, पहले डेवलप हुआ कि बाद में डेवलप हुआ, प्राइमरी प्लांट बॉडी के समय, प्राइमरी ग्रोथ के समय डेवलप हुआ कि सेकेंडरी ग्रोथ के समय डेवलप हुआ, उसके बेसिस पर जाइलम दो तरह के, प्राइमरी 1 डिग्री एक्स बोले तो 1 डिग्री जाइलम, प्राइमरी जाइलम के लिए लिखा है मैंने शॉर्ट में, सेकेंडरी जाइलम 2 डिग्री एक्स बोले तो सेकेंडरी, ये ठीक है ना, 2 डिग्री एक्स जाइलम से रिलेट है। अब बच्चों प्राइमरी जाइलम क्या, अभी मैंने बताया प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से डेवलप होगा, जो प्रोकैम्बियम एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, समझ रहे बात को, तो ये प्राइमरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलराइजेशन जब होगा तभी तो डेवलप होगा, ठीक है ना, तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलराइजेशन के समय प्रोकैम्बियम से, प्रोकैम्बियम बोले तो प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम से डेवलप होने वाला जाइलम जो सबसे पहले डेवलप होता है जाइलम प्लांट बॉडी में, वो होता है प्राइमरी जाइलम। आ रही है बात समझ में, वो होता है प्राइमरी। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब फॉर्मेलिटी रह गई, समझ में अगर आ गया होगा तो हवा में वैसे ही उड़ा देंगे, ठीक है ना बात। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन, सो दे आर फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। यस, गॉट इट, यस। और यहां पे भी देख लो, एक सिनेरियो मैंने बताया है, देखो जरा यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने दो सिनेरियो बता रखे हैं, एक सिनेरियो इस साइड में जो बता रखा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए बताया है, और प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरी साइड में सेकेंडरी ग्रोथ का सीन बताएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हो, कौन कौन से टिश्यू बन रहे हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम, ये जो आप देख रहे हो, इधर वेस्कुलर बंडल है, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम और ये प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है ना। ये वास्तव में किससे डेवलप हुए होंगे, किसने बनाए होंगे ये वास्तव में, ठीक है ना, ये बनाए होंगे प्रोकैम्बियम ने, ठीक है ना, डेवलप्स बाय एक्टिविटी ऑफ प्रोकैम्बियम। यस, क्लियर है भाई पॉइंट, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना भाई बात। तो ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का केस बन जाता है, ठीक है ना भाई बात, और प्रोकैम्बियम की एक्टिविटी से डेवलप होगा। तो ये पॉइंट पूरा की पूरा ये बता ही रखा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी जाइलम कैसे डेवलप होगा, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे डेवलप होगा, सेकेंडरी ग्रोथ तो सेकेंडरी मेरिस्टेम करवाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम में भी वेस्कुलर मेरिस्टेम चाहिए, मतलब जो वेस्कुलर टिश्यू बनाता हो, वेस्कुलर कैम्बियम होती है, तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वास्तव में सेकेंडरी जाइलम डेवलप होगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी साथ में डेवलप होगा, फ्लोएम में भी सेम कॉन्सेप्ट आना है, जो जाइलम के लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सेम कॉन्सेप्ट फ्लोएम के साथ भी आना है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो दे ओरिजिनेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, सो दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये नहीं दिख रहा, इसको मैं खोपचे में दे देता हूं, ये लो, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डेवलप होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है ना, डेवलप्स बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से। तो देखो जरा, प्राइमरी ये वास्तव में इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम थी जो वेस्कुलर बंडल के अंदर थी, और ये बाद में डेवलप होती है, ये वाला जो पार्ट होता है वो बाद में डेवलप होता है जो इंटरवेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है ना। ये इंटरवेस्कुलर कैम्बियम इंटरवीसी थी, ठीक है ना, जो सेकेंडरी ओरिजिन की थी, और ये वास्तव में इंट्रावीसी है, इंट्रावीसी है जो प्राइमरी ओरिजिन की है, और इन्होंने मिलके ही बनाया वास्तव में वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग को, इसने सेकेंडरी ग्रोथ करवाई टोटल, ठीक है ना। तब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलराइजेशन के समय वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप हुआ होगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम भी, ऐसे ही प्रोकैम्बियम ने प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम डेवलप किया होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। लेकिन बच्चों अब क्या होता है कि जो प्राइमरी जाइलम है ना, उसको डेवलपमेंट के बेसिस पर वापस दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है बच्चों जो ऐसा प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले बनेगा, प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले डेवलप होगा वो प्रोटोजाइलम, ठीक है ना बात, और जो बाद में डेवलप होगा वो मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम डेवलपमेंट के बेसिस पर वापस दो तरह का है, एक प्रोटोजाइलम है और दूसरा मेटाजाइलम। प्रोटो का मतलब ही फर्स्ट है, प्रोटो का मतलब ही क्या है, फर्स्ट है। आ रही है बात समझ में, प्रोटो का मतलब ही फर्स्ट, ठीक, और मेटा का मतलब होता है आफ्टर, मेटा का मतलब होता है आफ्टर, क्लियर है पॉइंट।
प्रोफेज, मेटाफेज। प्रोफेज मतलब पहले की फेज है, जो पहले आती है। मेटाफेज प्रोफेज के बाद आने वाली फेज है, मेटाफेज है। आ रही है बात समझ? क्लियर है पॉइंट? तो ये प्रोटोजाइलम मेटा। अब प्रोटोजाइलम का लफड़ा क्या है? तो प्रोटोजाइलम का और डेवलपमेंट तो क्या बताना है? ऐसा प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले डेवलप होता है प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के दौरान, वेस्कुलराइजेशन के समय प्रोकेम्बियम से डेवलप होगा, ठीक है ना? तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजाइलम। क्लियर है भाई पॉइंट? तो लैंग्वेज क्या है? द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, वो प्रोटोजाइलम है। और मेटाजाइलम क्या हो जाएगा? जो प्राइमरी जाइलम के बाद डेवलप होगा, प्राइमरी जाइलम के बाद डेवलप होगा, ठीक है ना बात? तो द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम, ठीक है ना, वो मेटाजाइलम है। अब लेकिन लफड़ा क्या है? ये अपन कैसे पहचाने भाई कि प्रोटोजाइलम कौन सा है, मेटाजाइलम कौन सा है? तो बच्चों जो वेस्कुलर टिश्यूज बनते हैं यहाँ पे इधर, ठीक है ना, एक वेस्कुलर टिश्यू को अगर मैं जैसे ये वाला वेस्कुलर टिश्यू है, इसको जूम कर दें अपन और टिश्यू फॉर्म में देखें अगर इसको, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां से यहाँ, ठीक है ना, ये तो फ्लोएम वाला पार्ट है। ये है वास्तव में इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम का केस, ये इंट्रावीसी है जो आप देख पा रहे हो, ये कौन सी है? इंट्रावीसी है। आ रही है बात समझ में? और ये पूरे जाइलम है, इनमें वेसल्स बताई जा रही हैं, मेनली वेसल्स अपन को ढंग से दिख जाती हैं, ठीक है ना। तो अब इन वेसल्स को देखना जरा, ये वेसल्स नैरो हैं, नैरो ल्यूमेन है वेसल्स की, ठीक है ना। तो नैरो ल्यूमेन कंटेनिंग और स्मॉल सेल कंटेनिंग वास्तव में जो जाइलम होता है वो होता है प्रोटोजाइलम। तो मैं क्या लिखूं पॉइंट कि इनकी एक तो स्मॉल सेल्स, ठीक है ना, और नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन इन वेसल्स। क्लियर है भाई पॉइंट? ये वाला केस ये होता है प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम स्टेम में वास्तव में पिथ की तरफ होता है, ठीक है ना बात। और मेटाजाइलम का केस होता है, मेटाजाइलम ये दिखा रखा है, मेटाजाइलम वाइड ल्यूमेन कंटेनिंग है, ठीक है ना बात। इनकी सेल्स भी थोड़ी क्या होती हैं? बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो सेल्स लार्ज, ठीक है ना, और वाइड ल्यूमेन कंटेनिंग, वाइड ल्यूमेन कंटेनिंग वेसल्स। क्लियर भाई पॉइंट? वाइड ल्यूमेन कंटेनिंग वेसल्स, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो प्रोटोजाइलम भी प्राइमरी जाइलम है, मेटाजाइलम भी, कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रोटोजाइलम भी प्राइमरी जाइलम है, मेटाजाइलम भी प्राइमरी जाइलम है। प्रोटो मतलब फर्स्ट है, मेटा का मतलब बाद में है, मतलब पहले डेवलप होने वाला प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम है। बाद में डेवलप हो प्राइमरी मतलब प्रोटोजाइलम के बाद डेवलप होने वाला जाइलम जो लार्ज सेल्स रखता है, वाइड ल्यूमेन रखता है, उसको बोल देंगे मेटाजाइलम। लेकिन है दोनों प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का लफड़ा नहीं है। आर्य बात समझ? सेम कॉन्सेप्ट हम फ्लोएम पे अप्लाई करेंगे, देखना, ठीक है ना बात। क्लियर है भाई पॉइंट? सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो समझ में आ गया है भाई प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो जरा 4 कंपोनेंट्स जाइलम के, जाइलम के। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट अगर आप वैसे तो आगे आएगा ये पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट और झेल लोगे यहाँ पे मेरा? हाँ झेल लोगे भाई? एक छोटा सा पॉइंट झेल लो, चलिए झेल लोगे ना। आओ एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। स्टेम के केस में वास्तव में अगर मैं बात करूं ना, स्टेम के केस में, है ना, तो स्टेम में जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम में जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल है, एक बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। इन वेस्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो वास्तव में होता है पेरीफेरी की तरफ, और ये वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये तो प्राइमरी फ्लोएम है, ये इंट्रावीसी है, इंट्रावीसी, और ये वास्तव में जो होंगे वो प्रोटोजाइलम, और ये जो होंगे वो मेटाजाइलम। अब मेरे को एक बात बताओ, सेंटर की तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम है। जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, तब इसको बोलते हैं एंडार्क जाइलम, एंडार्च या एंडार्क बोल देते हैं वो, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन इंडिया में तो सब तरीके का ही होता है ना। तो एंडार्च जाइलम या एंडार्क जाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं?
एंडार्क, ठीक है ना बात। तो ये प्रोटोजाइलम जब अंदर की तरफ, इसका मतलब प्रोटोजाइलम की पोजीशन अंदर है कि बाहर है, उसके आधार पर जाइलम दो तरह के बता दिए यहाँ पे। तो वैसे होते तीन तरह के, देखेंगे अपन ये पूरे के पूरे वेस्कुलर बंडल्स का टाइप जब पढ़ेंगे तब दमदारी से कवर करेंगे। तो एंडार्क का मतलब है प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, मेटाजाइलम बाहर की ओर, तब एंडार्क बोल दिया, ठीक है ना। रूट के केस में पता है क्या होता है, रूट के केस में, रूट के केस में ये यहीं पे खत्म कर रहे हैं अपन, है ना। रूट के केस में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से होता है जाइलम, ये प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, आ रहा है समझ में? ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम, फ्लोएम अलग होता है इनमें, है ना, फ्लोएम अलग होता है, ऐसे होते हैं वास्तव में। तो ये फ्लोएम अलग है, जाइलम अलग रेडियस पर है, देखेंगे अपन रेडियल टाइप के होते हैं, है ना। तो प्रोटोजाइलम आउटसाइड, आउटसाइड, क्लियर है भाई पॉइंट। इसको बोलते हैं एक्सार्क या एक्सार्च, समझ रहा तू। इसका मतलब प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ अरेंज होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, तब एक्सार्क होता है, क्लियर पॉइंट। तो इसके बेसिस पर ही आएगा वो प्रोटोजाइलम किधर है, मेटाजाइलम। अब लेकिन जब वेस्कुलर बंडल की जब यहाँ पे बात की जाती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का लफड़ा है, तो इसका मतलब प्राइमरी जाइलम ही प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंशिएट होंगे, ये दो टाइप के बनेंगे। सेकेंडरी जाइलम में ये लफड़ा नहीं बताया गया है, ठीक है ना बात। 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। अब मैंने बताया था कि जाइलम जो है फ्लोएम भी ये चार कंपोनेंट के बने होते हैं। तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो जाइलम के 4 कंपोनेंट्स में पहले तो मेन वाटर कंडक्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रैकिड्स, ठीक है ना, ट्रैकिड्स। ये देखो आप, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रैकिड्स और इनके बारे में बढ़िया तरीके से, ठीक। किस तरह की होती हैं कि ये इनके जो एंड्स जो होते हैं वो वास्तव में चीजल शेप होते हैं या फिर टेपर्ड होते हैं, ठीक है ना भाई बात। और लिग्निफाइड वॉल थिक होती हैं, ल्यूमेन नैरो होती हैं, देखेंगे ट्रैकिड्स, क्लियर पॉइंट। तो और ट्रैकिड्स जो होती है वो सबसे प्रिमिटिव वास्तव में जाइलम का एलिमेंट है, जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में तो मेनली मिलती ही ट्रैकिड्स है, वहां वेसल्स मिलेंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट जो उनका बनेगा वो तो ट्रैकिड ही बनेगा। तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का क्या बन जाता है, जाइलम का कंपोनेंट है। दूसरी होती है वेसल्स, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में मिलती है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब टेरिडो और जिम्नोस्पर्म में ये वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होंगी, ठीक है ना बात। तो ये वेसल्स वाइड ल्यूमेन कंटेनिंग वास्तव में पाइपलाइन की तरह होती हैं, वो वेसल्स का केस बनता है। इनको ट्रैकी भी बोलते हैं, ध्यान, ट्रैकीड्स, ट्रैकिड्स, दीज आर ट्रैकिड्स, और ट्रैकी वेसल्स होती हैं। ट्रैकिड्स तो ऐसे रिलेट कर दो, ट्रैकियोइड, ट्रैकियोइड्स मतलब ट्रैकी के जैसी, लेकिन एक्चुअल में ट्रैकी नहीं है, समझ रहे हो बात को, क्लियर पॉइंट। तो ट्रैकिड्स, ट्रैकियोइड्स का केस है, समझ रहे हो, लेकिन ट्रैकी जो है वो एक्चुअल में क्या है, वेसल है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तीसरा होता है भाई जाइलम फाइबर्स, और चौथा होता है जाइलम पेरेन्काइमा। जिनमें से बच्चों ये तीन जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये तीनों कंपोनेंट क्या है, डेड कंपोनेंट है जाइलम के। इसका मतलब जाइलम का मेजर पार्ट वास्तव में जो बनाया जाता है वो डेड कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, और जाइलम का एकमात्र जीवित घटक जो है, ठीक है ना, वो कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये तीनों की तीनों पार्ट जो होते हैं वो डेड कंपोनेंट्स हैं जाइलम के, और एकमात्र जीवित घटक जो है बच्चों वो जाइलम पेरेन्काइमा है, समझ रहे हो तुम, कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसके बाद में अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि वाटर कंडक्शन का मेन काम जो किया जा रहा है, मेनली वाटर कंडक्शन इनमें से के चारों कंपोनेंट करते हैं ना। जाइलम फाइबर का काम जगह जगह पे, फाइबर तो अपन ने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा है, और फाइबर लिग्निफाइड थिक वॉल्ड डेड सेल्स थी, तो मैकेनिकल सपोर्ट, मेन मैकेनिकल टिश्यू बना था, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल सपोर्ट ही देने का काम कर रहा है बच्चों। बस यहाँ पे जाइलम की ट्रैकिड्स और वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, समझ रहे हो आपको, क्लियर है भाई पॉइंट। और पेरेन्काइमा का काम क्या होगा कि भाई जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो नीचे से ऊपर वास्तव में एक पाइपलाइन की तरह, ये तो क्या करेंगे, मेन कंडक्शन कर देंगे, फूड मेनली जो फूड कंडक्ट होगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वो तो ये करेंगे, आ रही है बात समझ में। लेकिन प्लांट की तो वास्तव में डायमीटर भी तो होता है खूब, ठीक है ना। तो साइडों में वाटर और मिनरल्स की सप्लाई या फूड की सप्लाई करने के लिए जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना, वो भी तो सेल है भाई, उनको भी फूड चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, उनको भी मिनरल चाहिए,
समझ रहे हो? उनमें भी सारी मेटाबॉलिज्म होनी है। क्लियर है भाई पॉइंट? तो कहने का मतलब जो रेडियल कंडक्शन, रेडियस के अकॉर्डिंग जो कंडक्शन होगा रेडियस की तरफ, समझ, अलॉन्ग विद रेडियस जो कंडक्शन होगा उसको बोलेंगे हम रेडियल कंडक्शन। और ये रेडियल कंडक्शन जो होता है वो वास्तव में किसके द्वारा होगा? वेस्कुलर टिश्यू के पेरेन्काइमा द्वारा होगा। बोले तो जाइलम पेरेन्काइमा द्वारा वाटर और मिनरल्स का रेडियल कंडक्शन किया जाएगा, और फ्लोएम पेरेन्काइमा के द्वारा वास्तव में फूड का रेडियल कंडक्शन किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो रेडियल कंडक्शन के लिए बनेंगे ये पेरेन्काइमा, और पेरेन्काइमा का एक काम तो होना ही तय है, क्योंकि पेरेन्काइमा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो था, ठीक है ना, वो तो कौन सा था भाई? फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज तो ये भी करेंगे, लेकिन ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए वो तो रेडियल कंडक्शन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यू के पेरेन्काइमा। आइए वास्तव में समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं तो जाइलम के जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं। सही है बात, ट्रैकिड्स और वेसल्स। और अगर मैं फ्लोरिंग प्लांट की बात कर लूं, एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो उनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों मिलती हैं, लेकिन टेरिडो जिम्नो जहां से वेस्कुलराइजेशन शुरू हुआ वो टेरिडोफाइट, तो टेरिडो और जिम्नो में तो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड ये वेसल मिलती ही नहीं। कुछ एक एक्सेप्शन सब जगह हैं, ठीक है ना, लेकिन टेरिडो और जिम्नो में ट्रैकिड्स मिलती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो वहां पे तो केवल एक ही पार्ट है ट्रैकिड्स, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, लेकिन फ्लोरिंग प्लांट्स के केस में ये दोनों मिलती है, ट्रैकिड्स भी और वेसल्स का भी केस। वेसल्स एडवांस जाइलरी एलिमेंट बनेंगे, ठीक है ना, एडवांस जाइलरी एलिमेंट होते हैं जो एंजियोस्पर्म में मिले हैं, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स में मिले हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स मिलके इन एंजियोस्पर्म प्लांट में वास्तव में कंबाइंडली बोले जाते हैं हेड्रोम, जो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इस टर्म को बोलते हैं हेड्रोम। हेवरलैंड साइंटिस्ट ने एक ये टर्म दिया हेड्रोम। ऐसे ही वहां पे भी देखेंगे हम लेप्टोम बोलेंगे, वहां पे फ्लोएम में जो मेन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, सीप सेल्स और सीप ट्यूब, उनको बोल देंगे लेप्टोम। हेवरलैंड ने ये दो टर्म दी थी, एक हेड्रोम एक लेप्टोम। हेड्रो टर्म तो वाटर से रिलेटेड है, हेड्रो हाइड्रो, हाँ, हाइड्रोफाइट्स क्या वाटर से रिलेटेड। तो हेड्रोम टर्म, ओम टर्म जो होती है ना, ओम टर्म पूरी बायोलॉजी में दिमाग खोल के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ओम टर्म कहीं लास्ट में सफिक्स की फॉर्म में लगती है, सम टोटल होता है किसी का। अब हेड्रोम टर्म का मतलब है वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स का सम टोटल। समझ रहे हो बात को? वो हेड्रोम है। तो कौन कौन से हैं इन फ्लोरिंग प्लांट्स? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स कलेक्टिवली नोन एज हेड्रोम। आ रही बात समझ में? क्लियर है भाई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? तो ये समझ में आ गई पूरी कहानी, क्या क्या चल रहा है मैटर, क्या